हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में घर एक मंदिर। हम घर की नित्य सेवा के बाद एक छोटी सी कथा लेके आते हैं आप सबकी श्रद्धांजलि के तौर पे। तो हमारा अभी जो कथा चलता है वृंदावन की जमुना की तट से ब्रज के रसिकाचार्य आचार्य श्री जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी काल तक हम लोग सुने थे कि वल्लभ भट्ट चले जाने के बाद किस तरीके से ताड़न कि जो श्लोकाज में पिशाची बोल करके का जो आदान प्रदान हुआ था, तो उसके बाद में हम लोग आज सुनेंगे ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा हमारे गुरु परंपरा, गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत सभी जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वल्लभाचार्य भट्ट चले गए। रूप गोस्वामी के मन में एक अभूतपूर्व आलोड़न छोड़ गया। जैसे ही जीव जमुना स्नान से लौट कर आए, उन्होंने उनकी कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा, मेरे कृपा उन्होंने भर्त्सना करते हुए कहा, ये भक्ति रसा सिंधु में लिखते हैं, मोरो कृपा कोरी মোরে কৃপা করি ভট্ট আইল মোর পাশে, মোর হিত লাগি গ্রন্থ সুধিব কহিলা, এই অতি অল্প বাক্য সহিতে নারিলা, তাহে পূর্বে দেশে শীঘ্র करह गमन, मन स्थिर होइल आसिबे वृंदावन। भट्ट जी ने बड़े कृपा की जो मेरे पास आए और मेरे हित के लिए मेरे ग्रंथों का मैं संशोधन करने की कहा। तुमसे इतनी बात भी सहन ना हुई, इसलिए तुम यहाँ रहने योग्य नहीं। शीघ्र चले आओ यहाँ से, जहाँ आना अब तुम्हारे मन में जब स्थिर हो जाए तब तुम यहाँ पर वृंदावन में आया। मोरो कृपा कोरी भट्टो आइलो हेता है। तो मेरा भट्ट ने, वल्लभ भट्टाचार्य ने हमको कृपा किया, तभी तो यहाँ पर आए थे प्रेम विलास में इसी विस्फोटक स्थिति को इस प्रकार से वर्णन करते हैं, सिरूपे डाकिया कहे श्री जीवेर प्रति, अकाले वैराग्य बेशे धरिले मूढ़ मति, क्रोधेरो परे क्रोध ना हईल तोमार, ते कारणे तोर मुख ना देखी बोयार। अर्थात रूप गोस्वामी ने जीव को बुलाकर कहा, अरे मूढ़, तू वैराग्य वेश योग्य नहीं है। तूने अपरिपक्व अवस्था में ही वैराग्य का धारण कर लिया। तुझे क्रोध आया, क्रोध के ऊपर क्रोध ना आया। जा यहाँ से वापस चला जा, मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता हूं। जीव नतमस्तक हो चुपचाप सुनते रहें। आपने अपराध के गुरुत्व का बोध उन्हें होने लगा। सचमुच क्रोध का त्याग किए बिना सर्वत्यागी वैराग्य होना और श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण आत्मसमर्पण होना संभव नहीं है। शोक और अनुताप के अग्नि के उनके अंदर में धू करके जलने लगा। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर कंदन करते करते उन्हें प्रणाम कर वहीं से चल दिए। निर्जन में कुछ साधना। जब जीव गोस्वामी जी ने जब जीव वृंदावन से बहुत दूर निर्जन वन
प्रांत में एक पूर्ण कुटी निर्माण कर उसमें रहने लगे। आरंभ किया कठोर वैराग्यपूर्ण कुछ साधना का। जब ध्यान मनुष्य जीवन संकल्प किया कि जब तक गुरुदेव की मनोभाव को अनुकूल अपने जीवन में अमूल परिवर्तन ना कर लेंगे, तब तक उसे निर्जन कुटी को छोड़कर लोकालय में प्रवेश नहीं करेंगे। वे भिक्षा के लिए भी न जाते। दूर ग्राम से आकर यदि कोई कुछ भिक्षा दे जाते तो उसे ले लेते, नहीं तो कोई दिन तक उपवासी रहते या जमुना जल पीकर ही रह जाते। कभी भिक्षा में प्राप्त गेहूं का चूर्ण कर उससे पानी में मिलाकर पी जाते। बहु जत्ने किंचित गोधूम चूर्ण लइया करये भक्षण तहा जले मिसाइया। इस प्रकार जीवन निर्वाह करते बहुत दिन हो गया, शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक दिन आकस्मिक सनातन गोस्वामी उन्हें खोजते हुए उधर आ निकले। उनकी दशा देख उनका हृदय द्रवित हो गया। वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी से उन्हें बुला लेने का अनुरोध करना चाहा, पर सहसा इस संबंध में कुछ ना कहकर उनसे पूछा, तुम्हें भक्ति रसामृत सिंधु का काम कहां तक हो पाया? काम तो बहुत कुछ हो गया है, पर अब तक कभी का समाप्त हो लेता यदि जीव होता। उसे मैंने किसी अपराध के कारण अपने पास से ही हटा दिया है, रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया। सनातन गोस्वामी ने अवसर पाकर तुरंत कहा, मैं सब जानता हूं, उसे मैं देख कर आया हूं। अनाहार अनिद्रा उपवास कर कठोर तपस्या के कारण उसका शरीर इतना जर्जर हो गया है कि उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। बस प्राण किसी प्रकार जाने से रुका रहा है। तुमने आजन्म महाप्रभु को जीवे दया नामे रुचि का सिद्धांत का पालन किया है। क्या अपने ही जीव को अपने दया में वंचित रखोगे? रूप गोस्वामी ने गुरुवत्त ज्येष्ठ भ्राता इंगित प्राप्त कर जीव को क्षमा करने के निश्चय किया। उसी समय किसी के हाथ पत्र भेजकर उन्हें अपना पास बुला लिया। जीव को प्रायश्चित्त तो हो ही चुका था, उनके स्वभाव में मनोवांछित परिवर्तन भी हो गया था। गुरुदेव की करुणा प्राप्त कर उन्होंने नया जीवन लाभ किया। व्यस्तता में देखा जाए तो यही सारी घटना प्रभु की प्रेरणा से हुई थी। इसमें दोष किसी का ही नहीं था। इसके द्वारा प्रभु को भक्त साधक को हर प्रकार की कामना वासना, यहाँ तक कि मुक्ति तक की वासना सावधान करना था। साथ ही वल्लभ भट्ट को संशोधन जीव गोस्वामी के क्रोध और रूप गोस्वामी के शासन द्वारा भक्तों के कल्याण के लिए आदर्श स्थापित करना था। वल्लभ भट्ट से भूल करवाकर और उसे स्वीकार करवाकर उनके औदार्य का जीव से संशोधन का प्रतिवाद करवाकर गुरु मर्यादा की रक्षा करने का रूप गोस्वामी से संशोधन स्वीकार करवा और जीव को दंड दिलवाकर उनके दैन्य का। इस संबंध में ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जीव गोस्वामी ने भक्ति रसा सिंधु में अपने टीका में उक्त श्लोक का व्याख्या करते समय वल्लभ भट्ट का संशोधित पाठ का भी सराहना किए। उन्होंने लिखा, व्याप्नोति हृदयम यावद भुक्ति मुक्ति स्पृहा ग्रह इति पाठनंतरंतु सुशीलष्टम। अर्थात राधा ये लिख करके राधा दामोदर सेवा 1541 में भक्ति रसामृत सिंधु का रचना समाप्त हुई और विभिन्न ये भक्ति रसामृत राधा दामोदर से देव श्रीरूपेण प्रतिष्ठित जीव गोस्वामी ने दत्त श्रीरूपेण कृपाधित। अर्थात कृपा के सागर श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा दामोदर को प्रकट कर सेवार्थ जीव गोस्वामी को प्रदान किया।
भक्ति रत्नाकर में ये भी उल्लेख है कि राधा दामोदर ने सपन में रूप में गोस्वामी की सपन में रूप गोस्वामी को उन्हें जीव गोस्वामी को समर्पण करने की आज्ञा दी थी। रूप गोस्वामी ने सपन में देखी कि मूर्ति के सामने ही मूर्ति तैयार करवाकर जीव को दी थी। इसमें स्पष्ट है कि राधा दामोदर स्वयं ही जीव गोस्वामी को प्रेम सेवा के लोभ से उनके पास आए थे, तभी वो उनसे तरह तरह की खाद्य मांगते थे और जीव उन्हें खाते देखते थे। मध्य मध्य भक्ष द्रव्य मांगे श्रीजीवीरे, श्रीजीव देखो प्रभु भुंजे जे प्रकारे। एक बार उन्होंने उन्हें बुलाकर हंस हंस कर बंसी बजाते हुए अपने भुवन मोहन रूप को दर्शन दिए। उसे देख जीव मूर्छित हो गए। चेतना आने पर उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था और दोनों नेत्रों से बहती आंसुधार उनकी वक्ष को सिक्त कर रख रही थी। एक दिन बजाय वंशी हासिया हासिया, श्रीजीव कहे मोरे देखाओ आसिया। কৈশোর বয়স বেশ ভুবন মোহন, দেখিতেও শ্রীজীব হইল অচেতন। চেতন পাইয়া হইয়া আনন্দে উথলে, ভাষায় দিঘিল टूटी नयनेर जले। भक्ति रसा सिंधु में ये भी है। सनातन गोस्वामी को कृष्ण ने जो गोवर्धन शिला प्रदान की थी, वो भी उनके अप्रकट्य के पश्चात जीव गोस्वामी राधा दामोदर के मंदिर में ले आए थे। वो शिला आज भी वो वर्तमान है। कुछ दिन के बाद राधा दामोदर के मूल विग्रह के औरंगजेब का भय से जयपुर ले जाया गया, जहां वे अब है। राधा दामोदर के मंदिर में उनकी जगह एक प्रतिभ विग्रह का स्थापना हुई, जिनकी सेवा सिंगारवट के दक्षिण पूर्व रूप गोस्वामी का भजन कुटी के निकट राधा दामोदर के वर्तमान मंदिर में अब होते हैं। इस मंदिर का निर्माण हुआ सन 1558 के बाद, जब रूप गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे। ये सूचना वृंदावन शोध संस्थान के सुरक्षित एक दस्तेवाज के नकल से मिलती है, जिसकी अनुसार जीव गोस्वामी ने इस मंदिर के लिए जमीन 1558 में अलीसा चौधरी नाम के एक व्यक्ति से खरीदी थी। मंदिर के एक प्रकोष्ठ में जीव गोस्वामी ने बड़े कष्ट से संग्रह किए हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथों का एक भंडारा छोड़ा था, जिसके दुर्भाग्य से चिन्ह भी अब वहां नहीं है। इस ग्रंथ भंडारा का प्रमाण स्वयं जीव गोस्वामी ने संकल्प पत्र विल है, जो शोध संस्था वृंदावन में सुरक्षित है, जिसमें इसका विशेष रूप से वर्णन है। यह संकल्प पत्र उसी भंडारा से प्राप्त हुआ है। ब्रजमंडल का आदि 12-13 वर्ष वृंदावन के आकाश पर छा गई दुर्लभ कालिमा, और उसके बाद हम लोग अब काल सुनेंगे इसके पश्चात का जो घटना घटी है। तो हमें जो भी बुक्स के माध्यम से इधर उधर पढ़ करके जितना निर्णय लिया, एक जगह पे इकट्ठा करके आप सभी को हम विमोचन करने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात हमारा ये लक्ष्य घर एक मंदिर, हम श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा श्रीमद् भागवत सभी में पा रहे हैं कि वैष्णव की चरित्र, यदि भक्तों के चरित्रों को आप ध्यान से सुनेंगे तो भागवत प्राप्ति होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान गौरांग महाप्रभु बार बार ये बोल के गए हैं, आमा होइते भक्त बड़ो भक्त सेवा करो। तो भक्तों का चरित्र को यदि हम सुनते हैं तो भक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधा कृष्ण।